जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। हमारा मोटो है कॉन्सेप्ट क्लियर लाइक क्रिस्टल सॉइल लाइक रॉक। मतलब हम आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर और इतने सॉलिड बना देंगे कि आप आसानी से कोई भी एग्जाम क्लियर कर पाओ। मैं आप सबका दोस्त रोहित कुमार। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन। ठीक है, अब देखो ह्यूमन ज्योग्राफी का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम मेनली पॉपुलेशन ही पढ़ेंगे और हमें सेंसस पढ़ना है। ठीक है, ये दो टॉपिक हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड और इसके अलावा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हो। ठीक है, एनडी हो गया, सीएपीएफ हो गया, सीडीएस हो गया, या कोई भी छोटे मोटे एग्जाम हो गए। ठीक है, समझ गए। चलो अब देखो पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में जो सबसे फेमस थ्योरी है, सबसे पहली थ्योरी है, वो है आपकी माल्थस थ्योरी, जो दी आपके थॉमस माल्थस ने। ठीक है, ये आपके इंग्लिश इकोनॉमिक्स थे और डेमोग्राफर थे। अब देखो डेमो जब भी वर्ड है ना, डेमो का वर्ड, इस डेमो का मतलब होता है पीपल। ठीक है, क्या होता है पीपल। जैसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी क्या है, रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल, है ना, वो वाला चक्कर है। तो जहाँ भी डेमो आ जाए उसका मतलब पीपल। तो डेमोग्राफर है ऐसा पर्सन या ऐसा बंदा जो लोगों के पॉपुलेशन के बढ़ने या कम होने को पढ़ता है या उनकी स्टडी करता है। ठीक है, या आसान शब्दों में कहो तो पॉपुलेशन की स्टडी करता है ना। पॉपुलेशन का जो पैटर्न है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है कम हो रही है ना, उस स्टैटिक्स की पूरी स्टडी करता है, वो कौन है आपका डेमोग्राफर। ठीक है, चलो तो इन्होंने आपकी थ्योरी दी थी एन ऐसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इन्होंने ऐसे करके एक पेपर पब्लिश किया था, उसमें अपनी थ्योरी दी थी। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने कहा था जो पॉपुलेशन है ना, वो आपकी ग्रो होती है जीपी में। ठीक है, और जो आपकी रिसोर्सेस है, ये ऐसी चीज़ जिस पे ह्यूमन सिविलाइजेशन डिपेंड करती है। ठीक है ना, जो ऐसी चीज़ या ऐसी चीज़ जिसके ना होने से, ठीक है, जिसके ना होने से हमारी सर्वाइवल पे बात आए। ठीक है, जैसे फूड हो गया, सबसे बेसिक एग्जांपल है ना। तो जो पॉपुलेशन है वो जीपी में, आपके जीओपी नहीं है, जीपी है। ठीक है, डॉट है यहाँ पे, जीपी में बढ़ती है, और जो रिसोर्सेज है वो एपी में बढ़ती है। ठीक है, अब देखो जिसे जीपी और एपी नहीं पता वो ऐसा समझ लो, जीपी सीरीज होती है जिसमें देखो ऐसा होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ डबल हो गया 4, फिर इसका डबल हो जाएगा 8, फिर इसका डबल हो जाएगा आपका 16, इसका डबल होगा आपका 32, ठीक है, फिर 64। ऐसी सीरीज को कहते हैं जीपी। ठीक है, लेकिन एपी में क्या होता है, 2 है, फिर 2 बढ़ गए 4, फिर 2 बढ़ गए 6, फिर 2 बढ़ गए 8, फिर 2 बढ़ गए 10, फिर 2 बढ़ गए 12। ठीक है, तो इसको कहते हैं एपी। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन है वो ऐसे बढ़ेगी, हमेशा डबल होती जाएगी, लेकिन जो आपकी रिसोर्सेज है वो एपी में बढ़ेगी, स्लो बढ़ेगी। ठीक है, इसको ऐसा समझ सकते हो कि सपोज करो आप पे कोई छोटा सा एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए, कि आप पे 2 एप्पल हैं। ठीक है, और 2 लोग हैं हमारे पास, तो स्टार्टिंग में 2 ही एप्पल थे और 2 ही लोग थे, तो उन्होंने आपस में खा लेंगे। फिर 4 एप्पल थे, 4 लोग थे, तो भी कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर क्या हुआ, देखो रिसोर्सेज कम होना स्टार्ट हुआ, 6 एप्पल रह गए, लेकिन पॉपुलेशन 8 लोग 8 हैं। तो ठीक है, तो अब हर किसी पे थोड़ा थोड़ा कम आएगा, राइट। फिर देखो 8 एप्पल हैं और 16 लोग हैं, मतलब डबल है, मतलब अब हर किसी पे आधा आधा एप्पल आएगा। ठीक है, जो लोग पहले पूरा पूरा एप्पल खा रहे थे अब वो आधा आधा एप्पल खा रहे हैं, समझ रहे हो। अब देखो सर्वाइवल पे देखो बात आ रही है धीरे धीरे। फिर देखो 10 एप्पल हैं, 32 लोग हैं, अब आधे से भी कम आएगा। फिर 12 एप्पल है, 64 है। ठीक है, अब उससे भी कम आएगा। तो देखो ऐसे ही क्या होगा, पॉपुलेशन अगर ग्रोथ बढ़ती जाएगी और रिसोर्सेज एपी में बढ़ेगी, तो उसमें होगा क्या, बाद में जाके बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, फिर भुखमरी सिचुएशन, है ना, डिजीज आना, है ना, आपकी वॉर्स होना, ये सारी चीज़ें होती हैं, समझ रहे हो। तो समझ गए। चलो अब देखो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये भी कहा गया कि पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए दो तरीके होते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा चेक्स, तरीकों को इन्होंने कहा है चेक्स। तो 2 तरीके हैं आपके, पॉजिटिव और आपका प्रिवेंटिव। पॉजिटिव में आता है आपका वॉर हो गया, ठीक है, लड़ाई हो गई, है ना। लड़ाई में आपको पता है लोग मरते हैं। ठीक है, लोग मरेंगे तो आपका क्या होगा, पॉपुलेशन कम होगी, है ना। वॉर हो गया, है ना, आपका क्या हो गया, आपकी डिजीज हो गई, कोई डिजीज फैल गई, महामारी। ठीक है, ठीक है, एक्सेट्रा। प्रिवेंटिव में आएंगे आपके, अच्छा, जो लोगों ने आपके कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो वो प्रिवेंटिव में आएगा, लोग कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करेंगे तो कम, है ना, कम चांसेस होंगे प्रेगनेंसी के, और पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल में आएगी ऑफकोर्स। ठीक है, या लोग देरी से शादी कर रहे हैं, ठीक है, या लोग शादी ही नहीं कर रहे हैं, जैसे आपके जापान में देखा जा रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ें ये प्रिवेंटिव है, समझ गए। चलो एक बार यहाँ नज़र मार लो, क्या कहा इन्होंने कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत फास्ट रेट से बढ़ती है एज कम्पेयर टू दी रिसोर्सेज। ठीक है, या मीन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, ऐसी कोई चीज़ जिससे हमारा एग्जिस्टेंस डिपेंड हो, जैसे फूड हो गया। ठीक है,
फिर देखो इन्होंने बताया जो फास्ट रेट पॉपुलेशन उसको कंट्रोल करने के दो तरीके हैं, प्रिवेंटिव या पॉजिटिव चेक, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बताया, जो पॉपुलेशन बढ़ेगी वो किस में बढ़ेगी, जीपी में, और जो रिसोर्सेज बढ़ेंगे वो किस में बढ़ेंगे, एपी में, ठीक है। फिर इन्होंने बताया पॉजिटिव चेक्स में क्या कहेंगे, वॉर हो गया, डिजीज होगी, पॉवर्टी आ गई, लैक ऑफ फूड, मतलब यहाँ पे मतलब भुखमरी सी फैल रही है, ठीक है। फिर प्रिवेंटिव चेक में क्या क्या आएगा, आपके मोरल रिस्टेंट, ठीक है, लोग समझदार हो रहे हैं, ठीक है, जैसे 2 बच्चे वाला चक्कर है ना, हम 2 हमारे 2 वाला चक्कर, तो मोरली वाला है वो, ठीक है, कि लोग समझदार हो रहे हैं कि इससे ज़्यादा बच्चे नहीं करने चाहिए ना, अफोर्ड नहीं करना चाहिए इससे ज़्यादा, समझ गए। या पोस्टपोनमेंट ऑफ मैरिज, शादी देर से होगी, वही सारी चीज़ें, ठीक है। बर्थ कंट्रोल हो गया, अबॉर्शन हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी क्या, आपके पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाली, ठीक है। चलो फिर जो दूसरी थ्योरी आती है पॉपुलेशन रिलेटेड, वो है आपकी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक है। ये दिया आपके W.S. थॉम्सन ने और फ्रैंक W. नोटेसन ने, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग 5 स्टेज होते हैं, ठीक है, और जिन पे आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो मेनली डिपेंड करती है। पहले स्टेज में क्या है कि जहाँ पे बर्थ रेट भी हाई है, जहाँ पे डेथ रेट भी हाई है, लोग पैदा भी खूब हो रहे हैं और लोग वहाँ पे मर भी खूब रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वो बैलेंस हो गया ना, पैदा भी खूब रहे हैं, मर भी रहे हैं, तो बैलेंस हो गया, तो पॉपुलेशन क्या होगी, स्लो ग्रोथ होगी, ठीक है, ग्रोथ स्लो होगी। फिर देखो बर्थ रेट हाई है, लोग आ बहुत ज़्यादा रहे हैं लेकिन जा बहुत कम रहे हैं, तो क्या होगा, है ना, ये तो देखो कॉमन सेंस वाला है कि पॉपुलेशन ग्रोथ, लोग पैदा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन इतनी जल्दी नहीं मर रहे हैं, ठीक है, आराम से अपनी पूरी ज़िंदगी आप काट के मज़े लेके, है ना, क्यों, हो सकता है वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो, वो चक्कर हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है एकदम से बढ़ जाएगा, समझ गए। चलो तीसरा है डिक्लाइन, मतलब बर्थ रेट डिक्लाइन कर जाए, कम नहीं हो, डिक्लाइन कर जाए, मतलब पहले जो थी उससे कम हो जाए, और जो डेथ रेट है वो भी कम है। अब देखो जो बर्थ रेट वो कम हो गई है, डेथ रेट वो तो पहले से ही कम थी, तो यहाँ क्या होगा, जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो नीचे आने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, अगर पहले ऐसे ऊपर जा रही थी वो तो थोड़ा नीचे से नीचे होना स्टार्ट हो जाएगी, समझ गए। चलो ये इसका है। फिर फोर्थ वाला है कि जहाँ बर्थ रेट भी कम हो, डेथ रेट भी कम हो, मतलब पैदा भी कम हो रहे हैं और मर भी कम रहे हैं, तो देखो यहाँ फिर से बैलेंस हो गई, तो यहाँ पर भी क्या होगा, पॉपुलेशन आपका स्लो होगी ग्रोथ। लास्ट से आपका जो बर्थ और डेथ रेट लगभग इक्वल ही है, अब देखो इक्वल है तो फिर क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी ही नहीं, है ना। आपके 5 बच्चे आज पैदा हुए और 5 बूढ़े लोग आज मर गए, तो जो किसी भी एक एरिया है, ठीक है, सपोज कर लो एरिया आपका एरिया ए में 5 लोग आज पैदा हुए, 5 बच्चे, और 5 ही बूढ़े लोग बेचारे आज मर गए, तो जो पॉपुलेशन में कोई अंतर आया, कोई अंतर नहीं आया, तो जो ग्रोथ कितनी हुई, 0 हो गई, समझ गए। चलो अब देखो फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आ चुका है, ठीक है, पेपर में आता है। अब देखो जो इंडिया की जो पॉपुलेशन का ना फेज़ है या जो ग्रोथ है वो 4 फेजेस में मेनली डिवाइड होता है। पहला फेज़ 1901 से 1921 को, जिसको कहते हैं स्टैग्नेंसी पीरियड, ठीक है, स्टैग्नेंट था, मतलब इतना कोई बहुत ज़्यादा एकदम से उछाल नहीं था, ठीक है। 1901 और 1921 वाले फेज में कि जो बर्थ रेट थी और जो डेथ रेट थी वो दोनों ही बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है जब दोनों ही ज़्यादा होती हैं तो वो बैलेंस हो जाता है और जो आपकी ग्रोथ थी वो कम होती है, ठीक है। फिर दूसरा फेज़ आया है ना 1921 और 1951 का। अब देखो मेडिकल फैसिलिटी भी इंडिया में इंप्रूव हो रही थी इस टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस पीरियड में क्या हुआ कि जो बर्थ रेट थी वो तो अभी भी हाई है, लेकिन जो डेथ रेट थी वो कम हुई है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूव हुई है, बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुई लेकिन इंप्रूव हुई है। तो थोड़ा सा हमने वो देखा क्या, थोड़ा सा हमने ये वाला जो पीरियड है, देखो इसे 1921 से पहले देखो बिल्कुल स्टैग्नेंट जैसा है ना, सेम जैसा है, ये स्टैग्नेंट, इसे कहते हैं स्टैग्नेंसी पीरियड। फिर 1921 से और 61 के देख लो एकदम थोड़ी सी ग्रोथ आई है ना, इसे ये जो पीरियड है इसे कहेंगे हम स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। फिर जो फेज थर्ड है 51 से लेकर 81 तक, यहाँ पे इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, क्योंकि इस टाइम तक जो इंडिया में मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी थी, ठीक है। तो जब मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूव हो जाती है तो जो डेथ रेट होती है ना आपकी वो कंट्रोल में आती है ना, या वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। और बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा होती है ना। अगर देखो मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी तो बर्थ रेट भी कम रहती है ना। अगर अच्छी मेडिकल फैसिलिटी होगी, अगर है ना माँ को सही टाइम पे दवाइयाँ मिल जाएंगी तो वो उनको मतलब ईजी होता है, राइट। तो वही चक्कर है। तो इस टाइम तक मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी हो चुकी थी, तो इस टाइम में क्या वो एकदम से इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है। और इस टाइम पे लोगों में इतनी वो भी नहीं थी, जागरूकता भी नहीं थी, है ना, अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है, समझ रहे हो। चलो तो 1951 से लेके 81 वाले का क्या, इस पीरियड क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था यहाँ पे, ठीक है, इस पीरियड में।
फिर फेज़ 4 आता है, ठीक है। अब देखो इस जो अभी 1981 से अभी अभी तक टाइम है, इस वाले पीरियड में क्या है कि ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ अभी भी है, लेकिन क्या है और हाई भी है, बहुत हाई ग्रोथ चल रही है, लेकिन थोड़ा डिक्रीज आया है ट्रेंड में, ठीक है। डिक्रीज क्यों आया? क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं, ठीक है, लोग समझ रहे हैं क्योंकि इतनी महंगाई हो रही है, इतनी इन्फ्लेशन हो रही है, तो है ना कि कम बच्चे पैदा करो, लेकिन जितने भी हैं उनको अच्छे से पूरी फैसिलिटी दो, उनको बहुत अच्छी एजुकेशन दो, है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो लोग अवेयर हो रहे हैं, इस चक्कर में क्या है तो ट्रेंड थोड़ा नीचे जा रहा है, समझ लो। हाई अभी भी है लेकिन थोड़ा सा नीचे जा रहा है कर्व आपका, समझ गए। चलो अब देखो सेंसस कुछ नॉर्मल डेफिनेशन हैं, जैसे आपकी सेक्स रेशियो होगी। सेक्स रेशियो होता है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, मतलब 1000 मेल पे कितनी फीमेल, उसे कहते हैं सेक्स रेशियो, ठीक है, और एक स्पेसिफाइड टाइम में, समझ गए। चलो फिर लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट होता है आपका परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में एक स्पेसिफिक टाइम में, ठीक है। ऐसे लोग जो 7 साल हो या 7 साल से ऊपर हो जो लिखना या पढ़ना जानते हो, ऐसे या ऐसे समझो ऐसे लोगों की पॉपुलेशन जिनकी एज 7 हो या 7 से ज़्यादा हो, उनका परसेंटेज किसी भी एरिया में एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, उसे कहते हैं हम लिटरेसी रेट, समझ गए। चलो फिर आता है आपका एज स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं वो कितना कितना उनका प्रोपोर्शन है उस उनके टोटल पॉपुलेशन में। जैसे 1 से लेके 10 साल के बच्चे आपके सपोज कर लो 10% है पूरे पॉपुलेशन के, फिर 10 से लेके 20 साल के बच्चे आपके 20 साल के लोग आपके सपोज कर लो 30% हैं, है ना, या सपोज कर लो फिर 20 से लेके 50 साल के जो लोग हैं वो आपके उसमें 30% है, ऐसे, ठीक है। अलग अलग एज ग्रुप के लोग उस पूरे पॉपुलेशन में उनका कितना परसेंट है, उसको हम कहते हैं क्या, एज स्ट्रक्चर, समझ गए। चलो अब देखो सेंसस, इंडिया के सेंसस के अकॉर्डिंग कोई किसी भी एरिया को अर्बन एरिया कैसे कहेंगे, देखो उसकी कंडीशंस हैं। अब देखो पहली कंडीशन तो क्या है, वो सारी प्लेसेस जहाँ पे म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन हो, कैंटोनमेंट बोर्ड हो या टाउन एरिया कमेटी हो, ठीक है, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन वहाँ काम कर रही है तो हम क्या कहेंगे, अर्बन एरिया कहेंगे। दूसरी कंडीशन, या तो वो इन तीनों को सेटिस्फाई करे, क्या क्या, उसकी पॉपुलेशन मिनिमम पॉपुलेशन 5000 हो, ठीक है, या 75% वहाँ पे जो मेल वर्किंग पॉपुलेशन है उस जगह की वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में नॉन एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के कामों को छोड़ के जो भी दूसरे काम होते हैं उन्हें कहते हैं नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो 75% जो लोग हैं वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में होने चाहिए, तो भी हम क्या कहेंगे, मतलब ये तीनों फुलफिल करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं एक करके कि अच्छा 5000 ज़्यादा है तो अर्बन एरिया हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं किसी गाँव में अगर 5000 ज़्यादा हो गए तो वो क्या हो गया, अर्बन एरिया, ऐसा नहीं, तीनों, ठीक है। तो 5000 से ज़्यादा हो, 75% लोग आपके नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, और जो डेंसिटी है वो कितनी हो, वो हो 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कम से कम 400 लोग होने चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो अगर ये तीनों सेटिस्फाई कर रही हैं तो भी वो अर्बन एरिया है, या एक ऐसा एरिया जहाँ पे म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, आपका एरिया कमेटी है, तो भी वो अर्बन एरिया में आएगा, समझ गए। चलो अब देखो डिपेंडेंसी रेशियो, देखो उसका क्या मतलब है, एक्शन। अब देखो समझो डिपेंडेंसी रेशियो, डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब होता है नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स अपॉन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट्स। अब देखो डिपेंडेंट में कौन कौन से बच्चे आते हैं, डिपेंडेंट में वो लोग आते हैं जो तो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो, टू ओल्ड, ठीक है, या टू यंग, बहुत ज़्यादा अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोग आ गए वो भी डिपेंडेंट में होंगे, और बहुत ज़्यादा जो जवान होंगे वो भी डिपेंडेंट में हो जाएंगे, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट में कौन से लोग आएंगे, वो लोग जो मेनली 15 से लेकर 64 के बीच में है, ठीक है। वो जो 15 साल से 64 के बीच में आते हैं उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है, वो लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। चलो डेमोक्रेटिक डिविडेंड, देखो इन्हें कहते हैं पॉपुलेशन जो जिसकी एज 15 से लेकर 64 के बीच में ना, उस पॉपुलेशन को कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। आज के वक्त में इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड हाईएस्ट है, आपको पता है, ठीक है। ये एक फैक्ट समझ लो कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हाईएस्ट है, मतलब हमारे पास अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है जिनकी एज 15 से लेकर 64 है, मतलब वर्किंग, यही लोग काम करते हैं ना, राइट। तो वर्किंग क्लास हमारे पास अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और हमें उसे यूज़ करना है, ठीक है, आगे वाले अभी या आने वाले वक्त में, और अपने देश को सबसे नंबर 1 बनाना है, ठीक है। चलो अब देखो एज सेक्स पिरामिड, इसमें क्या होता है, आपके वर्टिकल्स तो यहाँ पे होता है क्या, आपका एज ग्रुप, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल पे होता है आपका पॉपुलेशन,
ठीक है, तो ये बताता है कि उस एज ग्रुप की कितनी पॉपुलेशन है उस टोटल उनके टोटल पॉपुलेशन में, समझ गए। और ठीक है, और इसमें दोनों दिखाते हैं, जो रेड वाले हैं आपके फीमेल हैं और जो ब्लू वाले हैं वो आपके मेल हैं, ठीक है। अब देखो, अब पहले केस लेते हैं अफगानिस्तान इन 2015। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है बच्चों की, वो देखो कितनी ज़्यादा है, ठीक है। और जो पॉपुलेशन है आपकी अबव 65, ये 65 है, ठीक है। सॉरी, जो ग्राफ है वो इतना क्लियर नहीं है, लेकिन मैं खुद आपको डिक्टेट कर देता हूँ। ये चीज़ 65 है। अब देखो 65 के ऊपर देखो यहाँ पॉपुलेशन इतनी नहीं है, ठीक है। अब देखो इसकी क्या वजह हो सकती है कि एक तो वजह ये हो सकती है कि कंडीशंस वहाँ पे इतनी सही नहीं है, दूसरी वजह ये हो सकती है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो यूनाइटेड स्टेट्स में देख लो। यूनाइटेड स्टेट्स में देखो, जो आपको ग्राफ दिखेगा वो इतना फ्लक्चुएट नहीं दिखेगा ना, देखो कॉमन दिखेगा। बर्थ से लेके, छोटे बच्चे से लेके यहाँ तक देखो 65 तक, इतना ज़्यादा एकदम चेंज नहीं है ना। मतलब 65 तक वहाँ पॉपुलेशन लगभग सेम ही है, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है। लेकिन फिर चेंज आता है आपका 75 के बाद, वहाँ चेंज आता है देखो, ठीक है। वो भी एकदम चेंज होना, एकदम से चेंज है। क्यों? क्योंकि देखो वो यूनाइटेड स्टेट्स में कहा जाता है, क्योंकि जो वहाँ की जो लोग हैं ना उन, और देखो ये आप देख पा रहे हो इतना स्टेप, ये बोला जाता है कि जो यूनाइटेड स्टेट के जो लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल की वजह से, ठीक है। उनकी लाइफस्टाइल में एक तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है ना, ऊपर से जो खाना वाना है वो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो आप केस ले लो जापान का। जापान में आप देख पा रहे होगे कि बच्चों की पॉपुलेशन तो कम है ना, लेकिन जो बीच वाले लोग हैं ना अबव 50 बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और चलो अबव 50 भी चल जाएगा, लेकिन अबव 65 बहुत ज़्यादा है। अब देखो अबव 65 ये वो पॉपुलेशन है डिपेंडेंट में आती है, राइट। अभी पॉपुलेशन है जो काम नहीं करती, ठीक है। तो बस ये सारी चीज़ें आपको देखो एक बार वो करना है, बस क्या करना है, एक बार आपको एनालाइज करना है, समझ गए। चलो तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। रोहित कुमार साइनिंग ऑफ।